हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सी सेट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है फ्रेंड्स? एक स्क्वायर है। इसके बाद क्या कह रहा है? 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी is a square and after that what the question demand? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 पॉइंट on each of AB। AB पर एक पॉइंट है, CD पर एक पॉइंट है, ओके, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स on each of BC and DA are chosen। BC पर 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं और DA पर 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, चूज किया गया है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेज आउट ऑफ द 6 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, यहां पर टोटल कितने पॉइंट्स हैं? टोटल पॉइंट्स 6। अब कह रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट अलग अलग ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अलग अलग ट्रायंगल can be drawn using any 3 points। Friends, as we know, to draw a triangle, how many points we require? Friends, एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कम से कम क्या 3 पॉइंट की ही जरूरत पड़ती है और हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 6। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन। हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 6। और एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3। 1 2 3। 1 2 3। अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो फ्रेंड्स क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो कह रहा है कितने अलग अलग ट्रायंगल बन सकते हैं। तो फ्रेंड, कंबाइन करना है। कितने पॉइंट्स को कंबाइन करना है? 3 पॉइंट को कंबाइन करना है। कितने में से करना है? 6 में से करना है। तो 6 को ऊपर लिखेंगे C3, यानी 6 में से कितने पॉइंट्स लेना है हमें? 3 पॉइंट्स। और हमें चेक करना है कि कितने ट्रायंगल्स अलग अलग पॉसिबल हैं। फ्रेंड्स, NCR का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कहूं तो क्या होगा फ्रेंड्स? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। व्हाट इट रिजल्ट्स? 6 5 4 3 2 एंड इट इक्वल्स टू 20। यानी 20 जैसे मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ना फ्रेंड्स, अगर ड्रॉ करता चला जाऊं तो 20 ट्रायंगल्स बनेंगे। ओ फ्रेंड्स, आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, 2023 का सीसेट पेपर बहुत कंट्रोवर्शियल था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। फिर भी हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो छोड़ के हम नहीं आने वाले हैं। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा वह भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसे बनाना सीखना होगा, सॉल्व करना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का थीम कभी कभी रिपीट करता है, ज्यादातर रिपीट करता है सीसेट में, और अगर रिपीट कर दे तो फिर हमें छोड़ के नहीं आना है, उसके लिए बनाना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करना ज्यादा बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स, 20 blue balls, 26 green balls and 28 yellow balls, 38 red balls, 54 white balls। फ्रेंड्स, लिखते हैं क्या क्या कह रहा है। ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितने फ्रेंड्स? 14। ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितने हैं? 20। ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 26।
येलो बॉल 28, रेड बॉल 38 एंड व्हाइट बॉल, व्हाइट कितने फ्रेंड्स 54। फ्रेंड्स जो कुछ भी गिवन है मैंने लिख दिया। अब क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। फ्रेंड्स यहां पे कह रहा है कि n 175 होगा कम से कम, यानी n का वैल्यू जब कम से कम 175 होगा तो एक ग्रुप फुल कलर यानी 100% एक ग्रुप में एक कलर के बॉल होंगे। प्रश्न यही कह रहा है। यदि प्रश्न को अच्छे समझना है फ्रेंड्स, आप 2-3 बार इसको कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वंस मोर, n कितना है फ्रेंड्स 175। कह रहा है कि यदि 175 n है कम से कम, तब एक ग्रुप में सारे कलर होंगे। हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें चेक करना है क्या यह होगा कि नहीं होगा। लेट्स फाइंड आउट फ्रेंड्स। जब हम सॉक्स शू वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें किस तरह से सॉल्व कर रहे थे, सबसे वर्स्ट सिनेरियो लेकर के सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को। तो यहां पर टोटल कितने बॉल्स है फ्रेंड्स 14, फिर 20, 26, 28, 38, 54। हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें जब मैंने बॉल को निकाला तो 13 बॉल निकले लेकिन 14th नहीं निकला। फ्रेंड्स यह मान के चलना होगा। अब आप सोचोगे कि यह कैसे, आप सोच लिए सर। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं, तब जाके हमारा थिंकिंग ऐसे डेवलप होता है। देखते हैं फ्रेंड्स, वर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं। सबसे खराब सिनेरियो क्या होगा, 13 ब्लैक बॉल्स निकल गए। कितने निकल गए फ्रेंड्स 13। फिर कितने निकलेंगे फ्रेंड्स, ब्लू बॉल्स 19, ब्लू बॉल्स 19, ग्रीन बॉल्स 25, येलो बॉल्स 27, रेड बॉल्स 37 एंड व्हाइट बॉल्स 53। फ्रेंड्स इन सबको ऐड करते हैं। 7 + 3 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 9 31 + 3 34, 1 + 1 2। फ्रेंड्स 174 होगा। कितना होगा 174। यानी अगर मैं 174 टाइम्स बॉल को निकालूं तो सब में से सबसे खराब सिनेरियो में कम से कम 13, 19, 25, 27, 37, 53 बॉल्स निकलेंगे। इसके बाद यदि मैं हैंड बॉक्स में डालूं फ्रेंड्स, तो कोई ना कोई एक ग्रुप का पूरा बॉल जरूर निकल जाएगा। यदि ब्लैक निकला तो ब्लैक 14 हो जाएगा, ब्लू निकला तो ब्लू 20 हो जाएगा। यानी यदि मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो कितना होगा फ्रेंड्स 175। यानी n वह मिनिमम वैल्यू है जब एक और सिचुएशन में 175 टाइम्स पर एक ग्रुप का टोटल एक कलर का बॉल निकल सकता है, विड्रॉ हो सकता है। यानी यह सही हो सकता है और होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बात करना है फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट अब करेक्ट है कि नहीं है। लेट्स चेक
सीसेट की यही तो खूबियां और खामियां और अच्छाइयां भी है फ्रेंड्स, कि हमें फाइंड आउट कुछ भी नहीं करना होता है, बस चेक करना होता है कि जो दिया हुआ है वह सही है या नहीं। फ्रेंड्स यहां कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर m, यहां क्या है फ्रेंड्स, m सबसे छोटा नंबर है, या m सबसे छोटा वैल्यू होगा, रेंडमली निकाला जाएगा फ्रेंड्स। यहां पर ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वन बॉल की बात कर रहा है। 167, m का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, 167। फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने शू का क्वेश्चन बनाया था फ्रेंड्स, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सेकंड नंबर में हमें ग्रुप को नहीं लेना है, कम से कम एक बॉल को लेना है, तो बॉल को लेकर के चलते हैं। क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉल कौन सा है फ्रेंड्स, व्हाइट। तो यह हो सकता है कि मैं उसमें बॉक्स में हैंड को इन करूं, जब आउट करूं तो व्हाइट बॉल मिले। क्या, कौन सा बॉल मिले फ्रेंड्स, व्हाइट बॉल। और ऐसा कितना टाइम्स हो सकता है, 54 टाइम्स। कितना टाइम्स फ्रेंड्स, 54 टाइम्स। फिर एक ऐसा सिनेरियो आएगा 38 टाइम्स रेड बॉल, 28 टाइम्स येलो बॉल, 26 टाइम्स ग्रीन, 20 टाइम्स ब्लू। फ्रेंड्स इन सबको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। जैसे ही इनको ऐड करेंगे ना फ्रेंड्स, 0 + 6 6, 6 + 8 14, 14 + 8 22, 22 + 4 26, कैरी 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 14 + 2 16। फ्रेंड्स 166 हो रहा है। यानी एक ऐसा सिनेरियो, सबसे खराब सिनेरियो, जब मैंने हैंड को इन किया तो हमें टोटली व्हाइट बॉल्स मिले, उसके बाद रेड बॉल्स मिले, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू। लेकिन अब यह 100% गारंटी है, अब बॉक्स में मैं हाथ डालूंगा तो ब्लैक बॉल्स ही आएगा, क्योंकि वो अब बचा ही है बस। इसका मतलब 167th टाइम्स पे कम से कम एक बॉल हर एक कलर का जरूर हो जाएगा। फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड आंसर वुड बी सी। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके आप देखिए, समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, नहीं हिंट करे तो तुरंत आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि रिपीट कर दे क्वेश्चन तो फिर हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया हूं। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। कह रहा है 0 ZERO को कोड किया गया है। क्या कोड किया गया है, CHUR, यानी 0 को कोड किया गया है CHUR से। तो पूछ रहा है प्लेयर PLAYER का कोड क्या होगा। फ्रेंड्स अगर मैं जेड में ऐड कर दूं, कितना, जेड में यदि ऐड कर दूं +3 तो सी हो जाएगा, ई में +3 H, आर में +3 U, ओ में +3 तो R। सिमिलरली P में यदि +3 कर दूं फ्रेंड्स तो कितना होगा, QRS, कितना होगा S। L में 3 ऐड कर दूं तो कितना होगा फ्रेंड्स, MNO। सब में SO है और इस सब में एक तो TT है और एक U है। चेक करते हैं डायरेक्ट। R में यदि मैं 3 ऐड कर दूं तो STU, U। फ्रेंड्स सर्टेनली हमें सबको ऐड करके चेक नहीं करना है। 2 अक्षर हमने शुरू से लिया, 1 अक्षर लास्ट से लिया और D हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है कितने स्टेटमेंट मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या
नहीं कर सकते हैं। कंसीडर करना है ए इज ओल्डर देन बी। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। लगभग 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कितने स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी ताकि हम पता लगा सकें इसमें सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है। एक स्टेटमेंट, 2, 3, 4, 5, कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स कह रहे ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। क्या 2 स्टेटमेंट से हम बना सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नेवर बी द आंसर। ई इज द यंगेस्ट, अगर इस तीनों को भी कंबाइन करूं फ्रेंड्स तो नहीं बनने वाला है। एफ इज ओल्डर देन ए, 4 को भी कंबाइन करूं तो भी नहीं होने वाला है। अगर सबको मैं लेकर के चलूं तो ही होने वाला है। हम इसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में। लेट्स फ्रेंड, हम यह चेक करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस एग्जाम में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें। ए इज ओल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है। ओके, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सी और डी सेम एज के हैं, यानी दोनों के दोनों बराबर हैं। सी और डी क्या है फ्रेंड्स, एक ही एज के हैं। ई इज द यंगेस्ट, ई सबसे छोटा है। एफ इज यंगर देन डी, एफ इज ओल्डर देन ए, एफ इज ओल्डर देन ए बट यंगर देन डी, एंड सी एंड डी आर इक्वल। फ्रेंड्स हमने एक सीक्वेंस यहां ड्रॉ कर दिया है। अब आप देखोगे कि सबसे बूढ़ा सबसे बड़ा कौन है, तो इन सबको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तब हमें पता लग रहा है कि सी और डी ही है सबसे बड़ा बूढ़ा। तो फ्रेंड्स डी इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक करते हैं क्या है अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। वैसे ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कितने स्टेटमेंट से फ्रेंड्स, 4 स्टेटमेंट, और यहां पे 5 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, सभी के सभी फैमिली मेंबर्स हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई और बी का संबंध क्या होगा। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमसे यह पूछ रहा है कि इस दोनों का रिलेशन बताने के लिए हमें कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 2 या सभी या कुछ ही का। चेक करते हैं फ्रेंड्स। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए और बी शादीशुदा व्यक्ति हैं, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट से यह नहीं पता चलता है कि कौन औरत है कौन मर्द है, यानी कौन फीमेल है कौन मेल है। मूव करते फ्रेंड्स, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी। इससे यह तो पता चल गया कि डी बाप है यानी मेल है, लेकिन सी फीमेल है या मेल है यह पता नहीं चल रहा है। ई इज डीज सन, फ्रेंड्स डी का बेटा है कौन, ई। ओके, क्योंकि ई सन है फ्रेंड्स तो ई सर्टेनली मेल होगा। ए एंड सी आर सिस्टर्स, अब तो बात क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स, ए एंड सी आर सिस्टर्स, तो सर्टेनली बी मेल ही होगा। फ्रेंड्स हम तो बस इतना ही जानते हैं कि शादी एक मेल और फीमेल के साथ ही होता है। इसी कंडीशन पे यह क्वेश्चन भी बनाया गया था। हालांकि अब वक्त बदल रहा है, मेल मेल से भी कर रहा है, फीमेल फीमेल से भी कर ले रहा है, तो उस एक्सेप्शन को हम छोड़ते हैं। हम यही समझते हैं कि ए यदि फीमेल है तो बी मेल ही होगा। फ्रेंड्स कितने स्टेटमेंट की जरूरत है, लगभग सभी स्टेटमेंट की जरूरत है इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। कैसे, ई और बी का रिलेशन बताना है। किसका फ्रेंड्स, ई और बी का। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यदि सी, इस सी को मैं यहां पे ला करके रख दूं
तो यहां हो जाएगा डी और यहां हो जाएगा ई। और इस तरह से हमें पता चल जाएगा ई और बी के बीच का रिलेशन। यानी ई और बी के बीच का रिलेशन बताने के लिए कम से कम नहीं, लगभग सारे स्टेटमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। क्या रिलेशन होगा आप बताओगे, प्रश्न में नहीं पूछा है ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ, क्या होगा आप बताओगे, मैं आंसर बता चुका हूं। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सी। ऑल फोर स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं और क्या है यहां पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कर है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके फ्रेंड्स जरा गौर से देखते हैं। 17, 37, 47, 97। 17 में यदि 20 ऐड कर दूं तो 37 हो जाएगा। 37 में यदि 20 नहीं 10 ऐड करूं फिर 50। फ्रेंड यह कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 20, 10, 50 और यह भी कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन हमें इस पूरे स्टेटमेंट को देखने से यह पता जरूर चल जा रहा है कि ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। यानी या तो खुद ही फैक्टर हो या 1 फैक्टर हो फ्रेंड्स। लेकिन अगर पहले स्टेटमेंट को देखूं, दूसरे को देखूं, तीसरे को देखूं और चौथे को देखूं, तो चौथे में आप देखो 83, 89 और 91 एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नंबर है फ्रेंड्स जो डिविजिबल है। क्या है फ्रेंड्स, डिविजिबल। इसके अलावा ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिविजिबल है। यानी दिस इज द ओड वन फ्रॉम द 4 ऑप्शन। डेफिनेटली डी वुड बी द आंसर फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन को देखा। वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। फिर भी एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं फ्रेंड्स ताकि 7 हो जाए। नेक्स्ट कल मैं ले आऊंगा वीडियो या परसों। आराम से फ्रेंड्स मैं 5 साल का PYQ जरूर करा दूंगा। आप PYQ को प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, ओके। और GS से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ज़्यादा करंट अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से भी पूछता है क्वेश्चन। अगर वक्त मिलता है मुझे तो मैं ज्योग्राफी के स्टैटिक और जो PYQs हैं एक साथ में करा दूंगा। वक्त मिलता है तो आप मेरे ऊपर उसको लेकर के डिपेंड नहीं रहिएगा क्योंकि इस साल के लिए मेरे पास थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साल के लिए नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ज़रूर फुल कोर्स ज्योग्राफी का लेकर के आने वाला हूँ। दैट्स माय ऑप्शनल भी रह चुका है। फ्रेंड्स मूव करते हैं इस पे। ए प्रिंसिपल P बिकम्स Q। एक प्रिंसिपल है फ्रेंड्स P, यह क्या हो जाता है Q इन 1 ईयर। यानी टाइम कितना है फ्रेंड्स, 1 ईयर। फ्रेंड्स यह Q क्या होगा, अमाउंट होगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। यानी PQ हो जाता है कितने दिन में, 1 साल में। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विद R% एनुअल रेट। R% क्या है फ्रेंड्स, एनुअल रेट, और हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। और क्या है फ्रेंड्स, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यदि हाफ ईयरली है ना, अगर ईयरली 10% का इंटरेस्ट लग रहा होगा
तो 6 मंथ बाद 5% और अगले 6 मंथ के लिए जो अमाउंट होगा इस 6 मंथ का उस पे लगेगा 5%, यानी टोटल इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। चेक करते हैं आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। इफ द सेम प्रिंसिपल, वही P और बन जाता है वही Q एक ही साल में, ठीक है, और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है फ्रेंड्स, S% है, तो हमें बताना है RS के बराबर होगा। फ्रेंड्स आप खुद ही सोचो ना, कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड है, एक प्रिंसिपल एक अमाउंट बन जाता है एक साल के अंदर यदि हाफ ईयरली है तो, और सेम बन जाता है कब, जब वह ईयरली है तो। यह कब हो सकता है, क्या दोनों इंटरेस्ट बराबर होगा तब होगा क्या? नहीं, इसके लिए एस को जरूर बड़ा होना पड़ेगा, किससे, आर से। क्यों? क्योंकि आर 2 टाइम्स लग रहा है, एक तो 6 मंथ पे लग रहा है, फिर अगले 6 मंथ पे लग रहा है। फ्रेंड्स कंपाउंडेड में क्या होगा, यदि P 6 मंथ पर लगा होगा तो यहां जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट पर लगेगा फिर से परसेंटेज, यानी टोटल इंटरेस्ट क्या होगा फ्रेंड्स, 2 टाइम्स जोड़ा गया तो यह ज्यादा हो जाएगा। किसके कंपेयर में, जब यह 1 टाइम जोड़ा जाएगा। इसलिए फर्स्ट केस में और सेकंड केस में अमाउंट को बराबर होने के लिए सर्टेनली एस को ज्यादा होना पड़ेगा आर के कंपेयर में। फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, होपफुली आप इसको समझे होंगे, नहीं समझे होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली इसको सॉल्व करना है, हमने किया। दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको फिर से समझा करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स वीडियो स्लोली ही आएंगी, लेकिन नेक्स्ट 20 डेज के अंदर लगभग और 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर मैं जरूर सॉल्व करा दूंगा। 15 मई तक 5-6 साल तक के PYQs भी जरूर करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा। आप बनाते चलिए, अपने से भी आगे बढ़ते चलिए। मैं सिर्फ रिवीजन के लिए हूं, आपके रिवीजन कराऊंगा, ये नहीं कि मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें नहीं कर रहे हैं। इससे यह पता चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में किस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है, किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन का डेट नज़दीक आ रहा है, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ भी हो रही होंगी, हम समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ऐसा कमेंट भी आता है कि वीडियोस कम आ रहा है। फ्रेंड्स मुझे टाइम कम मिलता है, जितना भी मिलेगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। इकोनॉमिक्स का लगभग 80 to 90% करंट अफेयर PYQs के साथ भी, इंपॉर्टेंट PYQs के साथ मैंने कंप्लीट करा रखा है। अब जो कुछ भी बचा हुआ है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है, ज़्यादा पूछता है किससे, मनी एंड बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल सेक्टर, इन्फ्लेशन, इन सब का मैंने लगभग करा रखा है। आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वक्त मिलेगा तो 1 से 2 वीडियोज में उसको मैं करा दूंगा। PYQs को कीजिए, उससे इकोनॉमिक्स के भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है, 11th की खास करके फिजिकल ज्योग्राफी जो है और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इस दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप करंट अफेयर भी नहीं पढ़ते हैं तो। बात रही इन्वायरमेंट के लिए तो PYQs बनाइए, साइंस इनटेक PYQs बनाइए, थोड़े से करंट अफेयर को पढ़िए, GS हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे। CSET को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कुछ इस पर ज़्यादा सोच रहा हूँ, वक्त निकाल करके फुल्ली डिवोटेड होऊंगा कुछ महीनों के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।